2020 एक ऐसी फिल्म आती है जिसका IMDb रेटिंग गिरकर 1.3 हो जाता है। राम गोपाल वर्मा की आग से भी नीचे। डायरेक्टर थे डेविड धवन। 2024 एक हीरो की फिल्म 120 करोड़ से ज्यादा का नुकसान करती है। नाम बेबी जॉन। हीरो वरुण धवन। 2026 में ये बाप बेटी की जोड़ी फिर से साथ आई है और फिल्म का नाम एक ऐसे गाने से उधार लिया गया है जो बना था 1999 में। इसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। सही सुना, टाइटल आया है 1999 की बीवी नंबर 1 के एक सलमान सुष्मिता गाने से, जिसे भी डेविड धवन नहीं बनाया था। यानी 2026 की फिल्म का नाम 27 साल पुराना है और दोस्तों सिर्फ नाम ही नहीं, इसकी पूरी सोच भी पुरानी है। आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। वेलकम टू द रिव्यू ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि जैसे एक वेडिंग फोटोग्राफर दो अलग अलग औरतों से जुड़ा है। इंटरवल तक दोनों औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है, दोनों का बाप वही है और किसी को सच पता नहीं। ये सब सुना सुना लगता है, राइट? यस, डेविड धवन की पुरानी फिल्मों की स्टोरी अक्सर ऐसी ही होती थी और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहली दिक्कत स्क्रीन प्ले। सीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं लगते। एक सीन अचानक से खत्म, अगला अचानक शुरू। एडिटिंग ऐसी है कि अलग अलग फिल्म्स के क्लिप्स जोड़ दिए गए हों। फिल्म मेकिंग में इसे कहते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। और जब कंटिन्यूटी टूटी है तो ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पाती। वैसे तो इमोशनली कनेक्ट होने के लिए कुछ इमोशंस होने भी चाहिए मूवी में। आप बस देख रहे हो कि क्या चल रहा है पर कुछ फील नहीं हो रहा। अब फिल्म का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, मृणाल का कैरेक्टर एक कंपनी की CFO है और पहले आधे घंटे में वो पूरी शिद्दत से कहती है अभी करियर, अभी बच्चा नहीं, मेरी बॉडी मेरी चॉइस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लेकिन अचानक कुछ टाइम के बाद वही कैरेक्टर अपना सब कुछ, करियर, आइडेंटिटी, एजेंसी छोड़ने को तैयार हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बिना किसी बिल्डअप के। ये क्या राइटिंग है? कौन गांजा फूक के लिख रहा है ऐसी स्टोरी? बाय द वे, मोनी रॉय भी है इस मूवी में। तीनों हीरोइंस को ज्यादातर आई कैंडी की तरह इस्तेमाल किया गया है मूवी में। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि जिमी शेरगिल जैसे एक्टर्स ऐसे रोल करने के लिए रेडी कैसे हो गया। उसका कैरेक्टर मूवी में पूजा हेगड़े का भाई है और ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स है लाइक चंकी पांडे, मनीष पॉल। ऑनेस्टली सेइंग, अगर मूवी में ये कैरेक्टर्स नहीं भी होते ना तो मूवी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली यूजलेस राइटिंग। कॉमेडी का साइंस सिंपल है, सेटअप एंड पे ऑफ। पहले एक चीज प्लान करो और फिर उसे बजाओ। पर यहाँ पर हर एक जोक फोर्स्ड है, एक भी जोक लैंड नहीं करता, एक भी। हीरो हर प्रॉब्लम में अपने स्कूल टीचर्स को याद करता है। ये गैग एक बार चल सकता है पर बार बार दोहराने से सेंसलेस लगता है। और वही दो लड़कियां और एक घर वाला प्रॉब्लम जो गरम मसाला में मास्टरपीस था, यह एक चीप कॉपी लगता है। एक्चुअली कॉपी करने के लिए भी स्किल चाहिए, यहाँ कॉपी करके भी इतनी खराब एग्जीक्यूशन। गरम मसाला से कंपेयर भी नहीं कर सकते, कहाँ वो मास्टरपीस और कहाँ ये। और असली बात ये है कि 90s में डेविड धवन की कॉमेडीज चलती थी क्योंकि राइटिंग शार्प थी और गाने कहानी में एक इम्पैक्ट डालते थे। आज वही फॉर्मूला बिना किसी दिमाग लगाए दोहराया जा रहा है, इसलिए ऐसी बिलो एवरेज मूवीज प्रोड्यूस हो रही है। कुछ क्रिटिक्स इसे 3 स्टार दिमाग घर पे छोड़ दो एंटरटेनर कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 2026 की ऑडियंस जिसने स्मार्ट कंटेंट देखा है, क्या सिर्फ दिमाग बंद करो पर पैसा लगाएगी? वरुण धवन मोस्ट ऑफ द सीन्स में सिर्फ 6 पैक और बॉडी दिखाए घूम रहा है। जब खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है तब भी बॉडी और 6 पैक के बारे में ही बोल रहा है। दिस इटसेल्फ शोज कि हीरो की एक्टिंग में कुछ देखने लायक नहीं है। पूरी मूवी में सब बस ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। वरुण के पास टैलेंट है, एनर्जी है, उसने बदलापुर और अक्टूबर जैसी इंटेंस मूवी की है, लेकिन टैलेंट को एक बेकार स्क्रिप्ट बचा नहीं सकती। सो प्लीज 2000 के सलमान और गोविंदा को कॉपी करना छोड़कर कुछ ओरिजिनल करो भाई। तो ये था है जवानी तो इश्क होना है का ऑनेस्ट रिव्यू। अब आप ये बताओ कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलेगी या डेविड और वरुण की ड्राई स्ट्रीक लंबी रहेगी? कमेंट्स में अपना वर्डिक्ट लिखो, हिट या फ्लॉप। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही ऑनेस्ट बिना किसी फिल्टर के फिल्म एनालिसिस लाता रहूं तो मैटिनी मैन को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस बेल आइकन को दबा दो। और अगर जानना है कि बॉलीवुड की ये फॉर्मूला फिल्म कब से शुरू हुई तो वो कहानी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं हूं आपका मैटिनी मैन। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सिनेमैटिक।